कि अगर इनके द्वार आदमी आया है, कुछ याचना की है तो उसकी पूर्ति होती है। अब वो यहाँ काठ में परिवर्तित होकर ये पूरा लोहे का तलवार बन गई है। इनमें देवी शक्ति आ गई है। यहाँ इनके दर्शन करने मात्र से बहुत आशीर्वाद मिलता है माता रानी का। बात चाहे सनातन धर्म की रक्षा की रही हो या फिर देश की रक्षा की रही हो, चौहान वर्ग हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। पृथ्वीराज चौहान का नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उन्होंने मोहम्मद गौरी के दांत खट्टे कर दिए थे। ऐसा ही एक मामला सीधी जिले से 10 किलोमीटर दूर मड़वा गांव का सामने आया है, जहां पर आज विराजमान राजराजेश्वरी दुर्गा परमेश्वरी की पूजा अर्चना की जा रही है। अष्टमी के दिन दिव्य दर्शन दिए जाते हैं। कहा जाता है कि वो एक काठ की तलवार थी और उसी के सहारे भैंसे की बल दी गई थी। उसके बाद से चौहान हर शारदीय नवरात्रि के दिन इसकी पूजा अर्चना के लिए उमड़ते हैं और अष्टमी के दिन दिव्य दर्शन देते हैं। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से हम बात करते हैं। विशेषताएं पहले जब प्राचीन में हमारे चौहान लोग वहाँ से ले आए बद्दी से, तो यहीं पर रखे और यहाँ रख करके इनकी प्रतिमा जो है बनी हुई थी, काठ की थी। तो इनकी परीक्षा ली गई तो 7 तलवारों के नीचे से रखी गई और ताला दे गया। सवेरे देखा तो 7 तलवारों के ऊपर थी। अब यहाँ पर उनकी पूजा होने लगी, पंडित लोग करने लगे, आचार्य लोग करने लगे, हमारे पूर्वज लोग, और उनके पूर्वज कराने लगे। अब बात रह गई कि यहाँ पर इसके लूटने फूटने के लिए लोग अच्छी हमारी माँ को लूटने के लिए लोग राजा लोग विचार किए, तो हमारे चौहान खंड लोग यहाँ से उनको खदेड़ किया और ले जा करके नदी का क्या नाम है, देवनार नदी के पास गए। वो हाथी पर बैठे थे वहाँ के लोग, तो हमारे चौहान लोग ने उस हाथी के पर बैठे हुए उनको अपना बर्छा मारा और उनके गद्दी में लगा। जब गद्दी में लगा तो उन्होंने विनती क्या कि आप यहीं देवनार से बघेल खंड हो गया और इधर चौहान खंड हो गया और वहाँ से हमारी यहाँ पर माँ पूजी जा रही हैं। हमारे पूर्वज ने पूजा किया और आज हम लोग भी कर रहे हैं। और यहाँ के जितने 84 और 24 के हैं, तो तमाम सगरौली तक के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। उसी से मंदिर हमारे चौहान लोग पहले मिट्टी का था, लेकिन ये सब चौहान लोग इसको जा कर के पक्का बनाया और मंदिर बनवाया। इसीलिए सिर्फ हमारी माँ की पूजा हो रही है और आज तक। कब पूजा होती है? पूजा होती है कुमार नवरात्र में। कुमार दूसर पक्ष परिवार से दूसर पक्ष से आ जाती हैं। वहाँ है ऊपर मंदिर है और वहाँ 8 दिन तक पूजा होती है। 8वें दिन वेदी में आंगन में जाती हैं और वहाँ उनकी विधिवत भव्य पूजा होती है। 4-10 हजार आदमी इकट्ठा होते हैं और पूजा करने के बाद और जा करके पुण्य बयान में ले रख करके और मंदिर में स्थापित कर देते हैं। और दूसरी पूजा भव्य पूजा नहीं होती है, लेकिन चैत्र में भी उनकी पूजा नवरात्रि में होती है। चौथ में भी पाठ पूजा होता है। इस प्रकार से हमारी माँ की कहानी है और हम लोग इसी को जानते हैं। आज 500 वर्ष के पहले की बात है। बताई हुई हम लोग सब लोग अपने पूर्वजों की बताई हुई बातों को आपके सामने प्रसारित कर रहा हूँ। काठ की तलवार का क्या रहस्य है? काठ की तलवार का यह रहस्य है कि वो वर्दी में राजा साहब के यहाँ सहायक बन के रहते थे। संरक्षण में और थे जो राजा साहब से चुगली कर दिया कि ये काठ की तलवार लिए हैं, ये क्या कर पाएंगे इसका रक्षा। तो राजा ने आदेश दिया कि यहाँ भैंसा जोड़ा कटता है, तो आसो इस वर्ष में आप ही दोनों भैंसा काटेंगे इसी अपने काठ से। राजा के आदेश पा करके उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। 6वें दिन भगवती प्रकट होकर के उनको बताई कि जाओ ये बलिदान तुम्हारे हाथ हो जाएगी। बलिदान के बाद तुम हमको साफ नहीं करना, म्यान में बंद करना और जहाँ पर शाम हो जाएगी वहीं रुक जाना। उतने में से जो गांव फंसेंगे वो सब तुमको मिल जाएगा। और हमारी पूजा सिर्फ है अश्विन कुमार पक्ष पश्चिम परिवा से और 8 दिन तक हम नीचे आएंगी, जवा जग लेंगी
दिया अखंड ज्योत जलेगी, लोग सब पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे। 8वें दिन हमारी पूजा बकरा की बलिदान होगी। इसके बाद हम पुनः अपने उसी म्यान पर कायम हो जाएंगे। उनका ये है कि उनकी परीक्षा भी ली गई, 7 तलवार के नीचे रखा गया, लेकिन पूजा के बाद वो ऊपर आ गई। और सभी हमारे प्रभाजा जी, आधार राम मिश्रा जी यहाँ आए, लालमन राम मिश्रा जी जब आए तो ये चौहान लोग सोचे कि कोई विद्वान पंडित मिले तो उसी से पूजा कराऊंगा। तो फिर ये 6 गांव दिए। 6 गांव में से मड़वा, मधुरी, पुखड़ौर, बल्लाहा, पड़रिया, पड़रा, ये 6 गांव दिए गए। और 6 गांव देने के बाद हमारे पूर्वज इनकी पूजा करने लगे। तो आज तक लगातार 7-8 पुष्ट तक हो गया। हमारा नाम गणेश प्रसाद मिश्रा है। हमारे पिताजी का नाम श्री कुंज बिहारी राम मिश्रा था। बाबा जी का नाम श्री जगन्नाथ राम मिश्रा था। हम यहाँ के चौहानों के मुख्य पुजारी हैं। और इनका इतिहास अब ये है कि काठ की थी, लेकिन अब काठ की नहीं रह गई है। इनके पास 4 नेत्र हो गए हैं, स्वर्ण और रूप का 4 नेत्र हैं। और इनका तेज दिन दिन प्रतिदिन बढ़ता है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, साल भर रखी रहती हैं। इनमें कोई प्रकार का कुछ नहीं होता है। इनका इतना तेज है, ये अपने तेज से एक बार मजिस्ट्रेट साहब आए हमारे समय काल में। उन्होंने कहा कि माँ का दर्शन करूँगा। कच्चे मकान था, तो जब हम लोग वहाँ लेके गए तो इतना ताप हुआ कि मानिए कि लगे कि बिजली लग गई, जल जाएंगे। फिर जब मजिस्ट्रेट साहब चले गए, पुनः हम गए दर्शन करने तो बिल्कुल शीतल था। यानी इनकी जो परीक्षा लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा तेज दिखाती हैं। हम लोग तो उनके बालक हैं, सेवायक हैं, तो हम ऐसा करते ही रहते हैं। 24-84 ये सब। इनका नाम जो है हमने स्मरण किया और पूछा कि आप इतने पुरखा से चौहान खंड में विराजमान हैं। हमारे पूर्वज भी आज 7-8 पुरखा हो गया। आप अपना नाम बताइए। शाम को माता जी ने चुनरी पहन के, लाल धोती पहन के आई और बताई कि मैं राजा से अर्जित की गई हूँ, इसलिए मेरा नाम राज राजेश्वरी दुर्गा परमेश्वरी है। मैं आदिशक्ति हूँ। अब वहाँ चौहान खंड के परिवार कोई नहीं जाते हैं, वहाँ पानी नहीं पी सकते हैं। इनको 84 गांव प्रदान करी हैं। और बाकी 24 बाले में से पहाड़ी परमेश्वरी में है, परमेश्वरी यहाँ पहाड़ी महा, उनका 24 गांव प्रदान बा। ऐसा इनका चौहान खंड के वो है संगरौली, रीवा, सतना, शहडोल, यहाँ के लोग सब आते हैं। अष्टमी को इनकी भव्य पूजा होती है, सबको प्रसाद वितरित होता है, सब आनंद खुशी के साथ जाते हैं और साल भर इनका स्मरण करते हैं। राजा साहब ने चौहानों को जानकारी इनको मिली कि चौहान के यहाँ ये बर्दी के राजा की धरोहर है। उसके लिए उन्होंने लड़ाई ठाना, थाना कायम करवाया। थाना कायम करने में बबुआ साहब जी रोक लगाए, फतेह सिंह जी रोक लगाए। फिर भी ये कहे कि नहीं को अब तुम्हारे यहाँ तलाशी करवाऊंगा, इसके बाद थाना कायम करवाऊंगा। यहाँ जब तलाशी करने आए तो यहाँ हजारों आदमी यहाँ बैठे उनको दिखाई दिए। दिन में ही वो पुलिस वाले डर की मारे लौट गए और माता जी को हमारे पिता श्री कुंज बिहारी राम जी आचार्य थे, उनको दे दिया गया। तो आम के वृक्ष पर टांग करके और जब तक इनका विवाह चला तब तक वो पूजा करते रहे और बड़े से भगवती खुशी रही। ऐसे ही है कि यह पुरान दस्तान है। भगवती के 4 नेत्र होगी, रूपे सोने का मुकुट, चांदी का म्यान। जो कोई भी आता है तो खाली नहीं जाता है। आप बोलिए बस। सबसे पहले तो आप सभी को जय माता की और सबको जय माता जी का भरपूर आशीर्वाद मिले। मैं यहाँ लगभग 15 साल से हूँ, 16 साल से। तो ये मैं अनुभव करती हूँ कि इन्हीं के सानिध्य में रहते हुए, अब हम लोग अपने घर में रहते हैं, हम सीधी से आते हैं तो घर में भी रहते हैं। अगर कुछ ऐसा अनिष्ट या कुछ ऐसी मन में आती है कुछ कटुता, तो तुरंत लगता है कि हाँ माता परमेश्वरी के द्वार पे जाएं और उनसे याचना करें। क्योंकि धीरे धीरे ऐसा विश्वास
सुनते सुनते और देखते देखते महसूस होता है कि वास्तव में यहाँ आने से बहुत मन को शांति मिलती है और एक विश्वास है और होता भी है कि अगर इनके द्वारा आदमी आया है, कुछ याचना की है तो उसकी पूर्ति होती है। और हमेशा ये आभास रहता है कि इनकी छत्र छाया हमारे ऊपर है। क्या नाम है? रमा सिंह। मंदिर का क्या इतिहास रहा है, क्या मान्यताएं रही हैं, कब से देवी यहाँ से पूजा पाठ हो रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये इतिहास का तो इसका ऐसा है कि ये चौहान परिवार शुरू में उत्तर प्रदेश मैनपुर से चले, करीबन 500-700 पहले की बात है। और मैनपुर से बर्दी खटाई में इन्होंने अपना वहाँ आश्रम बनाया। उसके बाद से बर्दी खटाई से चल के यहाँ फिर अपना मड़वा ग्राम में वही काठ की तलवार लेके आए 500 वर्ष पहले। अब वो यहाँ काठ में परिवर्तित होकर ये पूरा लोहे का तलवार बन गई है। इनमें देवी शक्ति आ गई है। और पूरा चौहान परिवार जितना है 10-20 गांव के लोग दुर्गाष्टमी के दिन 8-10 हज़ार कम से कम पब्लिक यहाँ इकट्ठा होते हैं और देवी के बकरा प्रसाद नारियल चढ़ाते हैं और अपना मन्नत मांगते हैं और मन्नत उनकी देवी पूर्ण करती है। करने आई हैं, कहाँ से आई हैं? जी मैं यहीं से आई हूँ सर। मैं बड़वा हायर सेकेंडरी स्कूल से आई हूँ। वैसे मैं रसडीहल से आती हूँ यहाँ पर। 12 साल से मैं इस विद्यालय में पदस्थ हूँ और दुर्गा परमेश्वरी की महिमा के बारे में हम लोगों को सबको पता है, क्योंकि महिमा अपरंपार है। यहाँ इनके दर्शन करने मात्र से बहुत आशीर्वाद मिलता है माता रानी का, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। हम लोगों को ये पता है, इस वजह से हम लोग हर नवरात्रि में हर साल आते हैं और दर्शन करते हैं माता रानी के और उनका आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ तलवार भी रखी है? जी, ये तलवार रहती है। वो बिल्कुल वो अष्टमी के दिन, दुर्गा अष्टमी के दिन उसको निकाला जाता है। भव्य भंडारा भी होता है यहाँ पर। बाकी पूरे 9 दिन यहाँ पूरी महिमा रहती है। तो इस महिमा के बारे में पता है, इसलिए हम लोग भी आए दर्शन लाभ लेने, माता रानी का आशीर्वाद लेने। जोर से बोलो जय माता दी। क्या नाम लिखते हैं? जी, दीपिका शर्मा मेरा नाम। कहानी जाना जी। आपके घर में दुर्गा परमेश्वरी विराजमान जी जी, क्या कहेंगे? अब हम तो जब से जानकारी है 30-32 साल हो गए हमका निकाल माने देवी का। हाँ, पूर्वज लोग पहले पूर्वज निकाल रहे हैं, के बाद फिर कुछ लेट लपेट भाव उनका, तो फिर समय बीतर रही तो फिर हमका माने घर एक सियान है लड़का, तो हम निकाले लागे ना, निकलता ही रहना आज तक। कहाँ से लोग आते हैं? हाँ। लोग तो बहुत दूर रीवा है, कैसे रौली, शहडोल, सतना, सब रिश्तेदार इधर उधर सब मिनिस्टर सब आवत है यहाँ। सांसद विधायक तो ये भाई हैं, आते हैं यहाँ। स्वप्न भी आया? हमको तो कभी नहीं आया, आज 30-32 साल हो गया निकालते, कभी भी नहीं आया हमको कुछ भी। इस गांव का नाम मड़वा काहे पड़ा था? मड़वा गांव में रखी दिव्य तलवार की पूजा शारदीय नवरात्र के अष्टमी के दिन इसको किया जाना है। दोपहर में इसकी पूजा अर्चना होती है। यहाँ पर जितने चौहान खंड के लोग हैं सब पहुँच के पूजा अर्चना करते हैं और इसकी दिव्यता और आशीर्वाद पाकर, प्रसाद पाकर अपने घरों की ओर जाते हैं। जैसा कि यहाँ के मौजूद लोगों ने बताया था कि तलवार कैसे अब वो तलवार बदल गई है। आज पहले काठ की तलवार थी, अब आज उसका स्वरूप बदल चुका है। उसकी तलवार में आंखें आ चुकी हैं और यहाँ यह भी बताया गया कि इस तलवार को लूटने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन देवी की चमत्कारिक शक्तियों के चलते आज भी यहीं विराजमान है, जिसका अद्भुत प्रभाव मानते हैं और यहीं पर पूजा अर्चना की जाती है। IBC न्यूज़ के लिए सीधी से शिवपूजन मिश्रा।